बीच बीच इंटरप्शन आ रहा है। तो हाँ, इतिहास लिखेंगे, इतिहास बनना नहीं है, ये हुई ना बात। सुधेंदु जी कह रहे इतिहास लिखना है, इतिहास बनना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी के सहयोग और ताकत से ही जिस तरीके से ये व्यवहारिक आदेश आया, लीगल टीम ने अपने इस प्रयासों को पहले तो कानून के माध्यम से हम पूरी तरीके से, हमको विश्वास था उस समय कि कानून में जो हमारे अधिकार हैं, जो गलत चीज़ें हुई हैं, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ है, हम उसको लेके जाएंगे। तो सरकार से कुछ नहीं तो सरकार कम से कम सही को सही और गलत को गलत, अगर एक जवाबदेह संस्था सरकार अपने आप को मानती है तो सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जरूर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार जय कुमार जी, सभी साथियों को नमस्कार जो जुड़ रहे हों। और शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए। तो सरकार आई नहीं, ठीक है, हमने अपना भरपूर प्रयास किया, 1 साल का समय मिला, और लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अभी हमारे लिए ये अव्यवहारिक, आप सोचिए, आपकी मैंने कई बार बताया भी है कि वो आरटीआई का जवाब आया है। बलबीर जी को मैं इसका श्रेय भी देना चाहूँगा आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। बलबीर जी जिन्होंने आरटीआई में इसके लिए लगे रहे, मैं उनको श्रेय दूंगा। उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर कोई कार्य कर रहा है तो यहाँ पर कोई वर्चस्व, कोई महत्वाकांक्षा या कोई भी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा रखनी ही नहीं चाहिए। जो भी कर रहा है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो बलबीर जी को साधुवाद है कि उन्होंने आरटीआई में जिस तरह से वो लगे रहे। अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद है पूरे देश की तरफ से उनको कि वो एक टीम के तौर पे जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं किसी को कमतर नहीं आंकता, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको साधुवाद है, और आपका आरटीआई का जवाब हमारे क्यूरेटिव में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करेगा। क्यूरेटिव पिटीशन, लीगल टीम क्यूरेटिव पिटीशन के लिए भी अब फाइनल ड्राफ्टिंग हो गई है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिनों में हम उसको कर देंगे। जी वीरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक हमारे जुझारू साथी हैं एटा से, और उस दिन कोर्ट रूम में थे। आप पहले दिन से इसके विरोध में हैं। आपका भी साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। मैं पूरा रोड मैप लेके आऊँगा। तो पहले जो बातें हैं कोर्ट की, तो वो क्यूरेटिव पिटीशन आपकी बहुत मजबूत हम करा रहे हैं, और बड़े वकील से कराएंगे। और जी बलबीर सिंह, गुड वर्क, उनको आप अप्लाउज करिए। बलबीर सिंह जो भी काम करे सब प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यही भावना से तो हम लड़ाई को हार रहे हैं। इसी भावना से तो लड़ाई में वो जज्बा नहीं आ रहा है कि कोई किसी को स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई किसी के बारे में बोल नहीं रहा है, कोई किसी के साथ ले नहीं रहा है, और उसका खामियाजा 25 लाख शिक्षक भुगत रहे हैं। तो मैं सारे बिंदुओं पे आऊँगा। तो क्यूरेटिव पिटीशन को आप निश्चित रहिए, लीगल टीम जिस तरीके से लड़ रही थी रिव्यू पिटीशन में, उस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन में भी लीगल टीम अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है। हम बड़े बड़े काउंसिल्स के संपर्क में हैं। फाइनल ड्राफ्टिंग हो गई है, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। और वो भी उम्मीद है कि संवैधानिक पीठ में हमारी मजबूत पक्ष, क्योंकि वो आरटीआई के जवाब आने से बड़ा मजबूत पक्ष हुआ है, उसकी सुनवाई भी होगी। सरकार अपने लिखित जवाब से मुकर नहीं सकती है। सदन में वो चाहे इस बारे में न बोल ले या जो भी, लेकिन लिखित जो उसकी ड्राफ्टिंग आरटीआई के जवाब में है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना जाता है, और उस पर जरूर सुनवाई होगी। सरकार से पूछा जाएगा कि हाँ जी, आरटीआई कापी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। और बलबीर जी ने मुझसे फ़ोन पे कहा भी है कि मैं सर उसको आपको रजिस्टर्ड कापी दूंगा, रजिस्टर्ड कापी वो मुझे देंगे। तो उसके निश्चित रहे क्यूरेटिव आपकी जिस तरीके से बेस्ट से बेस्ट बन सकती है वो मैं बनवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। ये लड़ाई को दिल से लड़ रहा हूं मैं, जज्बात से लड़ रहा हूं, और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो इसके लिए तो निश्चिंत रहिए, मेरे लिए दिन भर में कोई इसके अलावा कोई प्राथमिकता रहती ही नहीं। हमेशा यही प्राथमिकता रहती है कैसे इस अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ लड़ना है। तो क्यूरेटिव के लिए पहले मैं बता दूं आपको, क्यूरेटिव मजबूत हमारी हो रही है। क्यूरेटिव में ये हमारे बहुत मजबूत पक्ष हैं जो काम करेंगे। उस समय 13 मई के आदेश में अगर ये लग गया होता तो काम करता, ठीक है, नहीं लगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु ये है कि जब से ये आदेश आया है, आप देख रहे हैं कि देश के हमारे सभी शिक्षक परेशान है। एक अव्यवहारिक आदेश आया जिसमें 25 साल सेवा कर किए लोगों को सरकार की हठधर्मिता, झूठी हठधर्मिता और सरकार के अनदेखीपन, असंवेदनशीलता के नाते, कोर्ट में जवाब देने के नाते, न कोई स्टैंड लेने के नाते, न तो
बात सुनने के नाते आज हमारे कितने साथी हताश हैं, निराश हैं, अवसाद में हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। और मैं सारी बातों को बहुत ही इंटरप्रिटेशन के तौर पर रखूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मसला ये है कि कोई भी संगठन कमज़ोर नहीं है, सब मजबूत हैं, ये इशू है ही नहीं है। किसी ने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये भी मैं नहीं कहूँगा, सबका प्रयास है, सब लोग चाह रहे हैं, कौन नहीं चाहता है। लेकिन मसला कहाँ बन रहा है? मसला ये बन रहा है कि जिस तरीके की एक समेकित, एक जिसको कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पावर, इंटीग्रेटेड एक यूनिटी आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एफर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वो कहीं न कहीं वर्चस्ववाद, वो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा, वो कहीं न कहीं श्रेय लेने की होड़, वो कहीं न कहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो, वो उसके नाते कहीं न कहीं कोलैबोरेशन नहीं बन पा रहा। और लीगल टीम ने इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम चुप भी हो गए थे मई के बाद कि ये तो एक व्यवहारिक आदेश है, उसके लिए स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हम लड़ा जाए, तो उसके लिए हम बहुत परेशान भी थे। लेकिन अब जब देख ले रहे हैं कि उस तरीके की रणनीति या रोडमैप नहीं बन पा रहा है, हमारे शिक्षक परेशान हैं। मेरे पास कई राज्यों से रोज़ फ़ोन आते हैं, 200-300 की संख्या में फ़ोन आते हैं लीगल टीम वाले नंबर पे, इस नंबर पे। तो जिस तरीके से आपने लीगल टीम पे भरोसा किया है और लीगल टीम उस भरोसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने एक रोड मैप बनाया है, मैंने एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से आज के परिवेश में, अब समझिए, लड़ाई को हमको आज के परिवेश के हिसाब से लड़ना है। किस तरह सरकार हमारी लड़ाई को मेंशन लेती है, किस तरीके से आज के परिवेश में, आज के समय में लड़ाई प्रभावशाली बन सकती है, इम्पैक्टफुल बन सकती है, हमारी बातें सरकार तक पहुंच सकती हैं और हम मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी रणनीति है। उसके लिए सबसे बड़ी बहुत जरूरी चीज है कि जो भी संगठन है, शिक्षक है, नॉन टेट शिक्षक है, पहली बात तो ये है कि जो हमारे नॉन टेट शिक्षक हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के हों, चाहे 28 राज्यों के हों। जब तक वो एक अम्ब्रेला में नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सबसे कमजोर पक्ष हमारी लड़ाई का ये है कि जिस तरीके से ये देश में आज़ादी के बाद इतना बड़ा समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है और इतना अव्यवहारिक आदेश है, इतना गलत है, इतना अन्याय है, लेकिन अभी तक हम राष्ट्रीय पटल पर इस बात को संगठनात्मक रूप से नहीं रख पाए हैं। धरने हुए हैं नो डाउट, लेकिन धरनों को मेंशन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा कोई मेंशन नहीं लिया गया। वैसे ही धरने हुए, लोग जुटे, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। ये अब नहीं करना। हमको आज की नब्ज टटोलनी है। आज सरकार का सेंटीमेंट देखना है। आज सरकार के हिसाब से, आज के समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमको भी अपने मॉड्यूल को चेंज करना है। हमको अपने मूवमेंट मॉड्यूल बनाने हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसके लिए आप एक एक टीचर अपने आप में एक लीडर है, आप बंडल ऑफ एनर्जी हैं। सोचिए, अनपढ़ लोग, मजदूर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, सरकार से बात अपनी मंगवा लेते हैं। नौजवान हुए चाहे छात्र हुए, सब अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन जो समाज में शिक्षा देता है, जो गलत को गलत, सही को सही ठहराने की शिक्षा देता है, वो अपने जायज अधिकारों के लिए आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह है कि जो भी फ्रंट बने हैं या जो भी जिस तरीके की बनी है, वो उस तरीके की एनर्जी, उस तरह की अप्रोच या उस तरह की रणनीति या उस तरह के रोड मैप लेके नहीं आ पा रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं ये होड़ है कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेय लूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा और ये जीत का सेहरा मुझे मिला चाहिए। जीत तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थिति बन गई कि जीत का श्रेय मैं लूंगा। उसमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव, आपसी समस्या हो रही है और